वेलकम टू कॉन्फिडेंट क्लासेस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है हमारे पास, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। कहने का मतलब है अगर कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। मान लीजिए आपके पास 12 है तो 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12। तो इसमें कहा है इट मस्ट बी, तो ये होगा कि वो जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन 12 हमारा 9 से डिविजिबल है नहीं है। 12 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, क्या बचेगा हमारे पास 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर एक नंबर है वो डिविजिबल है 9 से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 27, ठीक है, हम ले लेते हैं 18, ठीक है, हम ले लेते हैं 81। ये 3 नंबर हमने लिए हैं और ये तीनों ही नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब 3 से डिवाइड करके देखिए क्या ये कट जाएगा। 3 से अगर हम डिवाइड करें, 3 9 जा 27, 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 6 जा 18, 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 2 जा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 7 जा 21। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों में हमारा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल भी है और 3 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18। अगर कोई नंबर है वो 18 से डिविजिबल है, ठीक है, एक नंबर है वो डिविजिबल, इसमें कह रहा है कि यू हैव अ नंबर एंड डिविजिबल बाई 18। आपको एक नंबर दिया और कह रहा है कि वो नंबर हमारा 18 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 36, ये हमारा क्या है, 18 से डिविजिबल है, क्योंकि 18 2 जा 36। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, तो वो क्या होगा, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए हमने लिया 24, तो ये हमारा 3 से भी डिविजिबल है, 3 8 जा 24, और 24 हमारा 6 से भी डिविजिबल है, 6 4 जा 24। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है 24, लेकिन 24 क्या 18 से डिविजिबल है। देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9। एक नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। हमने ले लिया 9 एंड 10। एक नंबर है वो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है। हमने ले लिया 90। 90 हमारा 9 से भी डिविजिबल है और 90 हमारा 10 से भी डिविजिबल है। देखिए 9 10 जा 90 और 10 9 जा 90 बोथ। तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। तो देख लीजिए 90 हमारा 90 से भी डिविजिबल होगा, 90 1 जा 90, तो ये हमारा होगा ट्रू। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 9 और 10 दोनों से, यहाँ देखिए 9 और 10 दोनों से, तो हमने एग्जाम्पल में ले लिया 180। ये हमारा क्या है, 9 से भी डिविजिबल है। देखिए 9 2 जा 18 एंड 0, और 180 हमारा 10 से भी डिविजिबल है। देखिए 10 को 18 टाइम में ये 10 से कट हो जाएगा, तो ये नंबर क्या है, 90 से भी डिविजिबल होगा। देखिए 90 2 जा 180, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम। अगर 2 नंबर है वो को प्राइम है। इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उसमें से कोई ना कोई एक नंबर प्राइम होगा। तो सबसे पहले को प्राइम का मीन आप समझ लीजिए। को प्राइम का नंबर, हमारे पास अगर 2 नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 आता है तो वो नंबर हमारे को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया एक नंबर, हमने ले लिया मान लीजिए 12 ले लिया, और दूसरा नंबर हमने 15 ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं। 12 1 जा 12, ठीक है, बचा हमारे पास 3। तो अब यहाँ पे 12 से करेंगे तो 3 4 जा 12, तो हमारे पास एचसीएफ यहाँ पे आया 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा नंबर कैसे हैं, 12 और 15 दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम, तो हमें ऐसे नंबर लेने दो जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब एचसीएफ 1 आना चाहिए। यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है, 3, तो कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए जो को प्राइम हो, ठीक है। हमने ले लिया 24
ठीक है, और ले लिया 35। हमने 24 ले लिया और 35 ले लिया। दोनों ही नंबर हमारे पास को प्राइम है। कैसे पता चलेगा कि ये को प्राइम है? देख लीजिए आप, डिवीजन मेथड से अगर हम इनका एचसीएफ निकालें, 35 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, देन 24, 5 - 4 इज़ 1, 3 - 2 इज़ 1, फिर 24 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो 22 क्या आएगा? 4 - 2 इज़ 2, और यहाँ पे फिर 11, अब कितनी बार जाएगा? 11 5 जा 10, फिर आया 1, फिर अब इसको उतारेंगे यहाँ पे 2, 1 2 ज़ा 2, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये हमारे क्या है? 24 और 35 दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, लेकिन इसमें से कोई एक नंबर हमारा प्राइम नहीं है। दोनों ही हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। और कह क्या रहा है? इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उसमें से एक प्राइम होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, वो सारे नंबर जो किससे? 4 से डिविजिबल हैं, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8, तो क्या होंगे? वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। तो आप ऐसा नंबर चूज़ कीजिए जो 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 24, तो 24 देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। अब 24 क्या 8 से डिविजिबल है? 8 3 ज़ा 24, हाँ डिविजिबल है। अब दूसरा नंबर ले लीजिए आप। अब हमने दूसरा नंबर, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, हमें ऐसा ही नंबर लेना है जो 4 से डिविजिबल है। तो हमने नंबर ले लिया, अब हमने नंबर ले लिया मान लीजिए 12, ठीक है। तो 12 हमारा देखिए 4 से डिविजिबल होगा, 4 3 ज़ा 12, लेकिन जो 12 है क्या वो 8 से डिविजिबल होगा? देखिए 8 1 जा 8, बचेगा हमारे पास 4। तो ये हमारा इस वाले एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? ये तो ऑप्शन ट्रू आ रहा है। हम दोनों आपको केस समझा रहे हैं कि आप एक ही एग्जाम्पल लेके ना चलिए, और भी एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। तो इससे तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा था, लेकिन हमने एक और नंबर ले लिया जो 4 से डिविजिबल है, 12, तो 4 3 ज़ा 12, लेकिन 8 से अगर हम डिवाइड दे रहे हैं तो ये रिमाइंडर में 4 आ रहा है, तो 12 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8, वो सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं, मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4, ये होगा ट्रू। कैसे? यहाँ देखिए, हमने नंबर ले लिया, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, हमने ले लिया 16, तो 16 हमारा 8 से डिविजिबल है, 8 2 ज़ा 16। अब 16 हमारा 4 से भी तो डिविजिबल होगा, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। अब दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए 32, तो 32 देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 4 जा 32। अब 32 हमारा 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 4 8 जा 32, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास? ट्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, इसमें कहा एक नंबर है और वो 2 नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम, तो वो क्या करेगा? इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, वो नंबर क्या करेगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है 2 नंबर को अलग अलग। तो हमने ले लिया एक नंबर 4, ठीक है, 4 देखिए 4 से डिविजिबल होगा, 4 1 जा 4, फिर हमने ले लिया 12, ये भी 4 से, 4 3 जा 12। अब हमने 2 नंबर लिए, एक 4 लिया, एक 12 लिया, ठीक है। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड, हमें एक ही नंबर लेना है, वो नंबर 2 अलग अलग नंबर को अलग अलग से डिवाइड कर दे, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब इनका सम कीजिए, तो 4 + 12 क्या हो जाएगा हमारे पास? 16। तो क्या 16 भी 4 से डिविजिबल है? देखिए 16 को 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 4 जा 16, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 6, तो 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6। अब दूसरा नंबर ले लिया हमने 18, 18 भी हमारा 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल हमसे जो हमें डिवाइड करना है वो सेम नंबर से डिवाइड करना है, इस बात आप याद रखिएगा। तो 2 9 जा 18। अब 6 और 18 का सम करिए, 6 + 18 कितना आएगा हमारे पास? 24। अब 24 क्या हमारा 2 से डिविजिबल है? 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगा? ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर, अब इसमें हमारे पास अपोजिट दे दिया है, इसमें एक नंबर है 2 नंबर के सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सम ऑफ 2 नंबर, 2 + 8, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? 10। अब 10 को हमारा क्या कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है, 2 5 जा 10, 2 हमारा 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 हमारा 8 को भी डिवाइड करेगा, इससे तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अब दूसरा भी एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं। हमने ले लिया 4 + 6, क्या आया हमारे पास? 10। अब 10 हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या है?
अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कौन कर रहा है 5, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली। तो ये जो 5 से ये अलग अलग सेपरेटली भी डिवाइड होने चाहिए। तो 4 हमारा डिविजिबल है 5 से, या 6 हमारा डिविजिबल है 5 से, नहीं, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट आएगा, फॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60। यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर हैं 60 के। राइट द मिसिंग नंबर, हमें क्या करना है, जो मिसिंग नंबर है उसे लिखना है। तो देखिए 60 का फैक्टर हुआ 6 10 जा 60, तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 3 जा 6, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके, अब यहाँ देखिए 60 है तो 32 जा 60, अब यहाँ 30 है तो 10 3 जा 30, अब यहाँ 10 है तो 2 5 जा 10। क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। हम स्मॉलेस्ट, आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमें पता है 4 होता है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या आया 2। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास फैक्टर में ना तो 1 आया है और ना तो 4 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इट सेल्फ। हम दूसरा कंपोजिट नंबर भी ले लेते हैं, मान लीजिए 8, ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब इसका फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके देखिए फैक्टर में 2 2 2 आया, ना तो 1 आया है और ना ही नंबर इटसेल्फ आया है, तो आंसर में क्या हो जाएगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है, तो हम ले लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9999। ठीक है, अब इसका यहाँ पे आप लिख लीजिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9999। अब हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो करिए। पहले 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, और एक साथ 2 डिजिट लेंगे तो 0 होगा, फिर 11 1 जा 11। अब 101 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट 101 से जाएगा, तो 101 1 जा 101। तो अगर हमें 9999 यानी 9999 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 11 इंटू 101। हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, तो यहाँ पे लिखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, 10,000। अब एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब इसके प्राइम फैक्टर में हमें इसको लिखना है, तो करिए। 10,000 का किससे जाएगा, 2 से, 2 5 जा 10, 0 0 0, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 आ गया तो 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5। यानी हम यहाँ पे अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें 10,000 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, तो 2 2 2 इंटू 2 4 टाइम ये हो गया। 5 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 5 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in the ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करते हैं पहले 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किससे जाएगा,
ये जाएगा हमारा 7 से, ठीक है। तो 7 से ले चलते हैं। 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 3 बचा, तो 7 4 ज़ा 28, 28 के बाद 29 30 31 32, तो यहाँ 4 बचा, 7 7 ज़ा 49, ठीक। अब किससे जाएगा? अब जाएगा हमारा 13 से। 13 1 ज़ा 13, अब 24 में से 13 निकालेंगे तो आएगा 11, तो 117 किससे ये हो जाएगा 117, तो ये जाएगा 39 ज़ा 117, फिर जाएगा 19 1 ज़ा 19, तो यानी 1729 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू 19, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? राइट देम असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर भी लिख दिया। 7 7 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 19। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। अब ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर है, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, क्या कोई रिलेशन है? चेक कर लेते हैं। 7 एंड 13, अगर हम 13 में से 7 को माइनस करें क्या आएगा? 6। अगर हम 19 में से 13 को माइनस करें, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव कहा है तो हमें कॉन्जिक्यूटिव एक बार इसको लेना है फिर इसको लेना है, क्या आएगा? 6। तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 6 है। तो यहाँ लिखेंगे यस देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन। क्या है वो रिलेशन? कि कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे प्राइम फैक्टर है उनका डिफरेंस 2 है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन consecutive prime factors is 6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। अगर हमारा 3 consecutive का जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाई 6 है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कुछ एग्जाम्पल को लेकर के। तो सबसे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। हमने ले लिया 2 3 और 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही लेना है। तो 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, अब क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। अब ये जो 24 है 6 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि 6 4 ज़ा 24। अब अगला ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए विच इज डिविजिबल बाई 6। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। हमने ले लिया 5 6 एंड 7, क्या आएगा? 5 6 ज़ा 30, 30 7 ज़ा क्या हो जाएगा? 210। अब 210 को भी आप 6 से देख लीजिए डिविजिबल है कि नहीं। 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 आएगा 3 0, 6 5 जा 30, डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल है, तो लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 6। हमने वेरीफाई कर दिया 2 एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। हमें क्या लेना है? सम लेना है 2 लगातार ऑड नंबर। तो हमने 2 लगातार ऑड नंबर लीजिए। 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3, क्या आएगा? 4। अब देखिए ये जो 4 है 4 से डिविजिबल है, यस। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 7, 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है हमारे पास? 7 के बाद जस्ट ऑड नंबर आता है 9, क्या आएगा? 16। तो देखिए 16 भी डिविजिबल बाई 4 है, हाँ 4 4 जा 16। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 11, 11 के जस्ट बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 13। सम कीजिए कितना आएगा? 3 and 1 4 1 1 2, तो 24 हमारा 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 6 जा 24। तो ये हमारा एग्जाम्पल से स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। हमें बताना है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन किस में हुआ है। तो यहाँ देखिए 24 का है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 ठीक है प्राइम, ये हमारा प्राइम नंबर है। 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। 56 में देखते हैं 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा, ये 2 ये 2, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं 70 2 5 7, ये तीनों हमारे प्राइम नंबर है, यानी इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 54 इज इक्वल टू है 2 इंटू 3 इंटू 9, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, बट 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।